बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद यासिर आरिफ। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 2.5 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.5 का हमने कौन सा क्वेश्चन करना है, तमाम स्टूडेंट से निशान लगा लें। मश्क नंबर 2.5, ठीक है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स बच्चे भी अपनी बुक्स पर निशान लगा लें और इंग्लिश मीडियम भी। क्वेश्चन नंबर 1 के हम पहले 6 पार्ट करेंगे, ठीक है। पहले 6 पार्ट तमाम बच्चे इसे अपनी बुक्स पर निशान लगा लें। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। चले आए अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन हमें गिवन है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। मंदरजा झील रूट्स वाली दो दर्जी मसवातें लिखें। लास्ट एक्सरसाइज जो हमने की थी 2.3, उसमें हमने इक्वेशन से हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड किया था। अब हमें क्या किया है, अब हमें रूट्स गिवन है, ठीक है। अब हमने इससे इक्वेशन बनानी है, मसवात बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, तो क्या फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एस से मुराद सम है, रूट्स का मजमुआ कहते हैं, और पी से मुराद प्रोडक्ट है, जिसको हम रूट्स का हासिल ज़रब बोलते हैं। तो अब ये कैसे फाइंड करेंगे, चले आए हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं कि हमने इसको कैसे सोल्व करना है। हमें क्वेश्चन गिवन है 1.5, ठीक है, रूट्स गिवन है। अब हमने इससे इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस, ठीक है। एस से मुराद क्या है, सम। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स भी ये लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम भी। इन दोनों का सम लेते हैं। सम कैसे लेंगे, 1 + 5, हमारे पास क्या आंसर आएगा 6। फिर हम क्या लेंगे, इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से मुराद पी, ठीक है, हासिल ज़रब है। इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 5, तो क्या आंसर आएगा 5। इसके बाद हमने फार्मूला लिखना है नाउ। अब फार्मूला हमारे पास क्या गिवन है, लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करनी है। एस की जगह पर एस की वैल्यू और पी की जगह पर पी की वैल्यू। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर 6 आएगा और पी की जगह पर 5 आएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। निहायत ही आसान क्वेश्चन है, आसान मेथड के साथ। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन गिवन है, सेम इसी पैटर्न पे हम इसका भी सम फाइंड करते हैं, मजमुआ फाइंड करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं। 4 + 9, आंसर क्या आएगा 13। इसके बाद हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से मुराद पी, ठीक है, हासिल ज़रब। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 36। इसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे नाउ। अब ठीक है, फार्मूला हमारा क्या बनेगा, लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इस पे वैल्यूज पुट कर दें। एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू क्या है 13, पी की वैल्यू क्या है 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसवात बन गई है। उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जी नेक्स्ट सी पार्ट गिवन है। सी पार्ट में हमें रूट्स दिए हुए हैं -2 3। सबसे पहले इसका सम फाइंड करते हैं, एस -2 + 3, आंसर क्या आएगा, 3 में से 2 माइनस कर दें, आंसर आएगा 1। अब हम इसका क्या फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या लेंगे, पी। -2 × 3 ज़रब करेंगे तो आंसर क्या आएगा -6। नाउ अब इसका फार्मूला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इसमें अपने आंसर पुट कर दें। एक्स स्क्वायर, एस की जगह पर क्या आएगा 1, ठीक है। 1 को लिख लें या ना लिखें एक ही बात है। 1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x ही हो जाएगा। p की वैल्यू क्या है -6। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसवात बन चुकी है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट गिवन है,
डी पार्ट को भी ऐसे ही इसी पैटर्न पे सोल्व करते हैं। एस सम फाइंड कर लें, 0 प्लस -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये स्टेप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर निकालें तो आंसर क्या आएगा -3। इसके बाद इसी का ही प्रोडक्ट ले लें, p इसको ज़रब कर दें, 0 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। नाउ अब इक्वेशन का फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर क्या पुट करेंगे -3, एक्स वैसे का वैसे, पी की जगह पर क्या पुट करेंगे 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको लास्ट फॉर्म में, जो कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये स्टेप कर लेंगे तो इससे समझ आ जाएगी कि आपने कैसे क्वेश्चन किया है, इससे गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, नहायत ही आसान क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट, उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट हमें गिवन है, ई पार्ट में क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले इसका सम फाइंड करें, s इज इक्वल टू 2 प्लस -6। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप कर लेंगे या डायरेक्ट ये भी कर लेंगे तो ये भी ठीक है। 2 में से -6 निकालें तो आंसर आएगा -4। अब हम इसका लेंगे प्रोडक्ट, ज़रब करेंगे, 2 को जब -6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा -12 आएगा। अब फार्मूला लिखते हैं नाउ। अब तो फार्मूला हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ पुट कर दें। कैसे पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर क्या आंसर आएगा -4x, पी की जगह पर क्या आंसर आएगा -12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस -12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आपने अगर वैल्यूज़ पुट करनी है, डायरेक्ट ये आंसर निकालते हैं तो तब भी आपका क्वेश्चन ठीक है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप ये स्टेप कर लेते हैं तो इससे ये होता है कि आपके गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट हमें गिवन है एफ पार्ट। सबसे पहले इसका सम फाइंड कर लेते हैं कि सम हमारे पास इसका क्या आएगा, s इज इक्वल टू -1 प्लस -7। ठीक है, अब क्या होगा, ब्रैकेट ओपन कर दें, -1 प्लस माइनस -7, -1 और -7 क्या आंसर आएगा -8। अब हम इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं। p मल्टीप्लाई करते हैं -1 मल्टीप्लाई -7। तो जब -7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 7 × 7 प्लस में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना फार्मूला लिखते हैं नाउ। अब फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर क्या लिखेंगे -8, पी की जगह पर क्या लिखेंगे +7 इज इक्वल टू 0। अब आगे इसका लास्ट स्टेप क्या होगा, आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। उम्मीद है इन तमाम क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। निहायत ही आसान क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट है, तमाम बोर्ड्स में ये क्वेश्चन लाजमी आता है। इन सब की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे स्टूडेंट्स तक शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।